नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। एक कहावत है कि माया मिली न राम, न इधर के रहे न उधर के। बहुत सारी कहावतें हैं उन लोगों के लिए जो बल्लेबाजी तो खूब करते हैं, किसी के पक्ष में बैटिंग तो खूब करते हैं, लेकिन जिसके खिलाफ बैटिंग करते हैं, जाहिर है वहां से कुछ मिलना होता नहीं है। लेकिन जिसके पक्ष में बैटिंग करते हैं, वहां से भी कुछ नहीं मिल रहा होता है, वहां से भी कुछ नहीं मिलता है। वैसे ही लोगों के लिए कहा जाता है, न इधर के रहे न उधर के, न माया मिली न राम। बिहार की सियासत में एक नाम ऐसा ही है जिनको इस स्थिति और परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जिनको इस हस्र का सामना करना पड़ रहा है। न माया मिली न राम। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। केंद्र में भी, बिहार में भी। केंद्र में अकेले सांसद है पार्टी के जीतन राम मांझी, और फिर भी उनको मोदी ने केंद्रीय मंत्री बनाया। मोदी मंत्रिमंडल में वो मंत्री हैं। बिहार में भी उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा है। उनके बेटे एमएलसी हैं, बिहार सरकार में मंत्री हैं संतोष सुमन, और उनकी पार्टी के पास 4 विधायक हैं। 4 विधायकों वाली पार्टी के संरक्षक, 4 विधायकों और एक सांसद वाली पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा चुनाव में 35-40 सीट चाहिए एनडीए से। और जीतन राम मांझी कम से कम 20 विधायक को जितवा कर लाना चाहते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में, बिहार विधानसभा में जीतन राम मांझी की पार्टी के 20 विधायक बैठे। ये जीतन राम मांझी की मंशा है, या ये जीतन राम मांझी की उम्मीद है, ये उनका सपना है। लेकिन 35-40 सीटें जीतन राम मांझी को मिलेंगी क्या? और नीतीश कुमार के साथ खेल तो जब होगा तब होगा। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ खेल 2025 के चुनाव नतीजों के बाद करेगी। सीएम की कुर्सी को लेकर मारामारी या घमासान एनडीए में 2025 के चुनाव नतीजों के बाद होगा। लेकिन क्या नीतीश के निपटाने से पहले जीतन राम मांझी को निपटा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने? ये बड़ा सवाल है, और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और इस सवाल को जन्म दिया है जीतन राम मांझी ने ही, उनके बयान ने ही, उनके दावे ने ही। जीतन राम मांझी क्या एनडीए के दूसरे पशुपति पारस हो गए हैं, जिनको बहुत करीने से किनारे लगाया भारतीय जनता पार्टी ने? जीतन राम मांझी ने कहा है, जो हमने कल भी आपको बताया, कि धोखा दिया भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने, आपस में सीटें बांट ली। तो जीतन राम मांझी को पूछा भी नहीं। अब पता नहीं चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को पूछा कि नहीं पूछा, लेकिन जीतन राम मांझी को पूछा नहीं। ये जीतन राम मांझी ही कर रहे हैं। धोखा दिया बीजेपी जेडीयू ने, अच्छा नहीं किया, आपस में सीटें बांट ली। अब बताइए, भला जीतन राम मांझी 30-40 सीट मांग रहे हैं, 35-40 सीट मांग रहे हैं, उनको 35-40 सीटें चाहिए। केंद्र सरकार में मंत्री हैं, मंत्री पद छोड़ने की धमकी देकर भी देख लिया। हालांकि उन्होंने जो बयान दिया एक बार कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, तो बाद में उनकी सफाई भी आ गई कि नहीं नहीं, कैबिनेट की मीटिंग में जाने में देर हो रही थी, फ्लाइट पकड़नी थी, इसीलिए मैंने कहा, मेरी बात का संदर्भ यह था कि कैबिनेट की बैठक छूट जाएगी। यह जीतन राम मांझी का बयान है। कुछ दिनों तक तो जीतन राम मांझी साइलेंट रहे। पहले खूब सीट शेयरिंग पर बोला, पहले ये कहा कि हमको दिल्ली में सीट नहीं मिली, हमको झारखंड में सीट नहीं मिली, आप हमारी हैसियत नहीं समझते हैं, तो हम आपको हैसियत दिखाएंगे, हम आपको अपनी ताकत दिखाएंगे, कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। तमाम तरह की बातें जीतन राम मांझी करते रहे। और फिर जब बवाल बढ़ा, या शायद भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने अपने तरीके से डोज दिया हो, तो जीतन राम मांझी बैकफुट पर आ गए। कई दिनों तक साइलेंट रहने के बाद
जो जीतन राम मांझी लगातार सीट शेयरिंग पर बयान दे रहे थे, जो जीतन राम मांझी लगातार सीट शेयरिंग पर बोल रहे थे, वो कई दिनों तक साइलेंट रहते हैं और उसके बाद अपनी जब चुप्पी तोड़ते हैं तो सीधे भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पर हमला करते हैं और यह यहां तक कह देते हैं कि इन दोनों दलों ने धोखा दिया। जेडीयू ने भी धोखा दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी धोखा दिया। दोनों ने आपस में सीटें बांट ली, मतलब किनारे लगा दिए गए जीतन राम मांझी और बचा अब क्या बचता है? अब तो यही बचता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से आपको जो सीटें दे दे, 2 4 5 7, इससे ज्यादा तो देगी नहीं। या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह जेडीयू अपने कोटे से आपको 2 सीटें दे दे, 2 4 5 7, क्योंकि पिछली बार 7 सीटें जेडीयू ने अपने कोटे से दी थी। तो जेडीयू दे या बीजेपी दे, 5 7 सीटों से ज्यादा आपको मिल नहीं रहा है और आपकी पार्टी के एक सांसद है, तो ऐसे भी इस लिहाज से, एक सांसद के लिहाज से 5 6 सीटों पर दावा जीतन राम मांझी का बनता है। जीतन राम मांझी ने कहा कि भाई हमको एक राज्यसभा की सीटें और 2 लोकसभा की सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन सिर्फ एक लोकसभा की सीट मिली। हम बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं, ये बात जीतन राम मांझी ने कही। हम भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। सवाल है प्रेशर बनाकर होगा क्या? इस वक्त एनडीए में बीजेपी पर कोई प्रेशर बना सकता है तो वो जेडीयू बना सकती है या चिराग पासवान बना सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स भी भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी और उपेंद्र कुशवाहा को भी बहुत ज्यादा मिलने जा रहा है, बहुत कुछ मिलने जा रहा है, ऐसा नहीं है। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में ऐसे दल हैं, ये दोनों ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी से बेपरवाह है भाजपा जनता दल यूनाइटेड। कोई फर्क नहीं कर पड़ता कि आप प्रेशर बनाइए, आप नाराज हो जाइए, आप बिदक जाइए, आप छोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को फर्क करता है नीतीश कुमार के नाराज होने से, चिराग पासवान के नाराज होने से। सवाल है कि 40 सीटें जीतन राम मांझी मांग रहे हैं, 5-7 सीटों पर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या एनडीए छोड़ देंगे? और एनडीए छोड़ देंगे तो उस तरफ क्या मिलने वाला है? उस तरफ कितनी सीटें मिलेंगी? 20-25 मिलेंगी, 15 मिलेगी, उस तरफ क्या डील होगी? यह भी तो बड़ा सवाल है। और एक सवाल यह भी है कि जीतन राम मांझी को चिराग पासवान से दुश्मनी भी भारी पड़ रही है क्या? एनडीए में रहकर चिराग और जीतन राम मांझी कैसे भिड़ते रहे यह भी बताने की जरूरत नहीं है। दोनों के कैसे अलग अलग बयान आते रहे हैं, दोनों एक दूसरे की मुखालफत करते रहे हैं। और जब इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही थी, चिराग पासवान ने साथ नहीं दिया, प्रचार के लिए नहीं गए और उल्टे अंदर खाने की खबर यह है कि प्रशांत किशोर की मदद की, प्रशांत किशोर का साथ दिया। तो जीतन राम मांझी की बहू हार जाए, इसमें भी चिराग पासवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो राजनीति में चर्चा होती है बिहार के राजनीतिक गलियारों में। तो चिराग पासवान भी कोई खेल कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलकर जीतन राम मांझी को निपटाने के लिए, और जीतन राम मांझी के हिस्से बहुत कुछ नहीं आ रहा है। तो इसमें चिराग पासवान की भी भूमिका है क्या? क्योंकि ऐसे खेल चिराग पासवान करते हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चाचा पशुपति पारस को पहले ही निपटा चुके हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि चिराग पासवान के हिस्से भी बहुत कुछ आ रहा है, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिखती, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि देने के लिए सीटें नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा। 110-15 से कम पर मानने को तैयार नहीं है नीतीश कुमार। 100 सीट से कम बीजेपी लड़ेगी नहीं। कितना पीछे जाएगी उसकी पार्टी? बीजेपी के पास पहले से 70-75 विधायक, 78 विधायक हैं शायद, तो कम से कम 78 सीट तो बीजेपी लड़ेगी। 90 सीट लड़ेगी, 100 सीट लड़ेगी, 78 ही नहीं लड़ेगी, कम से कम 100 सीट लड़ेगी। अगर मान लिया जाए कि नीतीश कुमार भी पीछे हट गए 2 कदम, बीजेपी भी पीछे हट गई 2 कदम, तो कम से कम दोनों 100-100 सीटों पर लड़ेंगे। अब सीटें बाकी बच जाती है 43, और इसी 43 सीट में चिराग पासवान को भी सीटें देनी है, जीतन राम मांझी को भी सीटें देनी है, मुकेश सहनी आ गए तो मुकेश सहनी को भी सीटें देनी है, और उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें देनी है।
तो बचता नहीं है। जेडीयू बीजेपी के अलावा बाकी सहयोगी दलों के लिए बहुत कुछ नहीं बचता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, ऐसा लगता है दोनों अभी सेफ जोन में हैं। और हो सकता है कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के साथ अगर सीटें कम मिले तो दोनों के साथ कोई और डील हो भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन जीतन राम मांझी की नाराजगी बताती है, या उनका बयान बताता है कि जेडीयू बीजेपी ने धोखा दिया है, कि जीतन राम मांझी को किनारे लगाया गया है या लगाने की कोशिश शुरू हो गई है। तभी जीतन राम मांझी ने अपनी भड़ास भाजपा जेडीयू के खिलाफ निकाली है। और क्या ये गुंजाइश भी है कि वो एनडीए छोड़ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।